नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर है और दिन है शनिवार। देखिए, सरसों की बात करते करते काफ़ी समय हो गया है, लेकिन सरसों में कभी हमें इतनी बड़ी संकट की स्थिति दिखाई नहीं दी जिस तरह से अब सरसों पर एक संकट सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार ने इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है। आज फिर सरकार ने राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो तेल तिलहन को स्टॉक लिमिट लगाने की बात है, उसको दिवाली से पहले पहले सख्त किया जाए। कैसे सख्ती होगी और क्या होगा इसमें आगे, इसकी विस्तृत जानकारी आज हमने अपने जो डेली बुलेटिन, हमने खेत खजाना का जो साप्ताहिक अखबार है उसका डेली बुलेटिन एक आता है, उसमें विस्तार से जानकारी दी है। आपको भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और डेली बुलेटिन पढ़ने वालों के लिए भी एक ये अच्छी सूचना है कि डेली बुलेटिन में जो यूट्यूब में शाम को रह जाता है, वो रात की जो लेट आवर्स की जो खबरें हैं वो भी सुबह प्रकाशित हो जाती हैं। नमस्कार, फिर आपका स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसका बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारा हर अपलोड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। और आप इसको लाइक और शेयर बहुत करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी ये स्नेह भावना बनाए रखें, आपका बहुत धन्यवाद। सरसों पर सरकार ने चिट्ठी ये लिखी है कि तेल तिलहन को जो 8 अक्टूबर को स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, उसको लागू करने के लिए राज्यों ने अभी तक कोई नियम कायदा, यानी कितनी मात्रा स्टॉक की तय करनी है और कितनी अवधि तक इसको रखना है। वैसे सरकार ने 31 मार्च 2022 तक कहा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार फिर भी अपने स्तर पर यह फैसला ले सकती है कि उसकी मात्रा कितनी रखनी है और उसकी अवधि क्या करनी है। तो इसके लिए सरकार ने अब कह दिया है कि दीपावली से पहले पहले, यानी अब ये 10-12 दिन बचे हैं, इसमें आपको ये तय करना है कि आपको स्टॉक अपने राज्य में अपनी खपत के अनुसार, लागत के अनुसार तय करना है कि कितना स्टॉक एक मिलर, एक स्टॉकिस्ट, एक व्यापारी, कारोबारी अपने पास रख सकता है। हालांकि इस खबर का सरसों पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरसों का स्टॉक मिलर्स में, स्टॉकिस्ट में, व्यापारियों के पास बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिस पर स्टॉक लिमिट लगने से कोई खतरा पैदा हो जाएगा। ज्यादा जो स्टॉक है इस समय 10 लाख टन से आसपास पूरे देश में इस समय सरसों बची होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। वो माल भी किसानों के पास है और वो किसान इस सरसों को बेचने को तैयार नहीं है जब तक उनका मनचाहा भाव नहीं आ जाता। इसलिए मुझे बार बार लगता है कि सरसों में मंदे की कोई संभावना नहीं है। सरसों में अब आगे 1-2 दिन का, और जैसे 2 दिन के अंदर 150 रुपये सरसों टूटी है भरतपुर में, तो ये ज़्यादा दिन और नहीं टूटेगी। 1-8 दिन के अंदर और थोड़ा दबाव रह सकता है, फिर इसने वापसी रिकवरी की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। तो सरसों कि जो तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, वास्तव में सरकार उस पर अंकुश लगाना चाहती है। खाद्य तेल जो बढ़ रहे हैं, इसलिए सारे ही तिलहन और उसको स्टॉक लिमिट के अंदर शामिल कर दिया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद सरकार सारे खाद्य तेल तिलहन को NCDX जैसे वायदा व्यापार हैं, वो प्लेटफार्म हैं, उनसे भी इनको बाहर कर दे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बात कर लेते हैं नरमा की। तो नरमा के अंदर जो तेजी शुरू से चली थी, स्लो धीरे धीरे मीठी मीठी, वो मीठी मीठी धीरे धीरे चलती चलती आज अनूपगढ़ में, गंगानगर के जो एक कस्बा है गंगानगर के निकट अनूपगढ़, उसमें आज नरमा बिका है 8732 रुपये, यानी 9000 को टच करने के लिए मंडियों के अंदर नरमा जो है, कॉटन जो है, वो तैयार हो गया है। और ये नरमा मुझे लगता है कि दिवाली के कुछ ही दिन बाद में जो 10 का आंकड़ा है उस तक छू जाना चाहिए या उसके आसपास आ जाना चाहिए। बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार ने अब अपनी जो सीमाएं हैं वो तोड़ना शुरू कर दिया है। ग्वार अब 6500 से आगे निकल रहा है। 6000 से 6500 के बीच तो सामान्य मंडियों के अंदर भाव है। कुछ मंडियों में 65 से प्लस भी ग्वार बिका है। आमदनी रोज घट रही है, कम हो रही है बढ़ने की बजाय। और विशेष रूप से जो ग्वार उत्पादक जिले हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं चाहे वो हरियाणा के हैं, उनमें ग्वार की आवक बहुत कम हो रही है। इसलिए ग्वार भी अब बहुत जल्दी ही थोड़ी रफ्तार पकड़ सकता है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी बासमती की। तो बासमती के अंदर देखिए आवक बढ़ रही है, बहुत तेजी से आवक बढ़ रही है। आज तो वैसे तरन तारण मंडी में बरसात बहुत ज्यादा थी, तो शायद आवक वहां हुई नहीं है। इस तरह से कई मंडियों में आज बरसात सी, बारिश के कारण कामकाज नहीं हुआ, लेकिन
अदरवाइज आवक बढ़ रही है। इस आवक का थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी के धान को, चाहे वो 1121 है, चाहे वो 1401 है, चाहे वो 1509 है, उनको बहुत अच्छे दाम, बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं और आगे भी इसमें और सुधार हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों भरतपुर में खुला है 8105 रुपए, और सलोनी में जो 9300 का भाव सुबह खुला था, उसमें शाम को 50 रुपए की कमजोरी आ गई और 9250 रुपए का भाव रह गया। एलनाबाद में आज सरसों बिकी है 7602 रुपए, दिल्ली में 8350 रुपए, जयपुर में 8650 रुपए, खैरथल में 8050 रुपए, बूंदी में 7700 रुपए, अलवर में 8100 रुपए, निवई मंडी में 8525 रुपए, सुमेरपुर में 8100 रुपए, टोंक में 8505 रुपए, हापुड़ में 8450 रुपए, जोधपुर में 8100 रुपए, दादरी में 7750 रुपए भाव रहा है डेयरी का, और मील का भाव है 8100 रुपए, हिंडौन में 8151, बीकानेर में 7400, आदमपुर में 7656, ग्वालियर में 8200, बरवाला में 7650, बारामंडी में 7925 और नागौर में 8105। सिरसा में सरसों बिकी है 7300 रुपए। नरमा आज एलनाबाद में बिका है 8353 रुपए, अनूपगढ़ में 8742 रुपए, अबोहर में 8250 रुपए, सिरसा में 8400 रुपए, दादरी में 8050 रुपए, सरदूलगढ़ में नरमा बिका है 8375 रुपए। ग्वार आज अबोहर मंडी में बिका है 6190 रुपए, आदमपुर में 6301 रुपए, सिवानी मंडी में 6350 रुपए, एलनाबाद में 6500 रुपए और सिरसा में 6100 रुपए। 1509 की वैरायटी आज सिरसा में बिकी है 3125, अलीगढ़ में 2860, नरेला में 3000, जहांगीराबाद में 2921, खैर मंडी में 2991 रुपए, 2891 रुपए क्षमा करें, बुलंदशहर में 2901 रुपए, टोहाना में 3040 रुपए, दबड़ा मंडी में 2775 रुपए। आज 1121 आया है नरेला मंडी में, जहां भाव रहा है 3562 रुपए और गरौंडा मंडी में भाव मिला है 3441 रुपए। 17-18 वैरायटी भी दो एक जगह आई है। अलीगढ़ में सिरसा में आया है तो 3201 रुपए भाव मिला है, नरेला में भाव मिला है 3311 रुपए। 1401 की भी दो ढेरियां आई हैं, एक सिरसा में भाव मिला है 3028 रुपए और चीका मंडी कैथल के पास उसमें भाव मिला है 2921 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।